भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है, उसमें से एक अंश जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की पाठ्यक्रम का हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आज मैं उस तीसरे पद को आपके सामने भाव की दृष्टि से स्पष्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रश्न समझने में, विषय वस्तु समझने में सरलता मिल सके। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शुरुआत करते हैं। आपने सुना होगा कि उद्धव कृष्ण द्वारा भेजे जाते हैं ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर। वे गोपियों के बीच में पहुंचकर गोपियों से संवाद करते हैं। जब उद्धव ये जानना चाहते हैं कि गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्थान क्या है, क्या महत्व है, गोपियाँ इसी प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हे उद्धव, गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी है। जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है, यह सोचकर कि वह लकड़ी ही उसके प्राणों का आधार है, वह अगर उससे अलग हो जाएगी तो उसके प्राण चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हारिल की लकड़ी, इसके माध्यम से गोपियाँ ये कहना चाह रही है कि कृष्ण ही उनके जीवन के प्राणों के आधार है, जीवन का आधार है। संयोग सुख में भी भगवान श्री कृष्ण ही जीवन का आधार है, और इस वियोग की वेला में भी भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों के प्राणों का आधार है। तो इस प्रकार हारिल की लकड़ी ये कहकर गोपियों ने अपने लिए भगवान श्री कृष्ण को जीवन और प्राणों का आधार सिद्ध किया है। वे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्राणों का, जीवन का आधार है। यही मानकर हम क्या करती है, उत्तर दिया उन्होंने कि मन बच क्रम नंद नंदन सो। नंद बाबा के नंदन यानी बेटे भगवान श्री कृष्ण को उर यानी मन से, हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़ी, हृदय से मजबूती से पकड़ रखा है। यानी इन दोनों ही पंक्तियों को मिलाकर अगर हम बात करें तो गोपियाँ ये कहना चाह रही कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि हारिल की लकड़ी है, यानी प्राणों का आधार है। तो हरि ही हमारे प्राणों का आधार है। इस महत्व को जानते हुए हमने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को, उनके नाम को, उनके प्रेम को, उनकी प्रेमा भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको मजबूती से अपने हृदय में स्थान दे रखा है। इतना ही नहीं, मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार की भक्ति पद्धति से हम भगवान श्री कृष्ण को भजती है और मजबूती से उनको अपने हृदय में, अपने मन में स्थान दे चुकी है। हम किसी भी स्थिति में अपने हृदय से कृष्ण का त्याग करने वाली नहीं है, क्योंकि नंदन भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन का आधार है। अब गोपियाँ ये कहती है कि जब हमारा हृदय भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों का आधार मान ही चुका है, हम मन, वचन और कर्म तीनों से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर उनकी भक्ति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, इसका संकेत करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती है। आप सभी तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान दें कि जागत सोबत अप सपने सौतुक, कानह कानह चकरी। हे उद्धव, हम प्रतिपल भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए जीवन यापन करती है, क्योंकि हमें पता है उनका नाम लेना ही हमारे प्राणों को सुरक्षा प्रदान करने वाला है, वियोग की इस वेला में हमें सुख देने वाला है। अतः हम जागत यानी जागृत अवस्था में, सोबत यानी सोते हुए यानी शयन करने की मुद्रा में, सपने यानी सपने में भी, सौतुक कानह कानह जकरे। सौतुक का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जब कृष्ण संयोग सुख देने के लिए हमारे सामने होते हैं। कान्ह कान्ह यानी कृष्ण नाम की, जकरी यानी रट लगाती है। तो गोपियाँ यहाँ पर कहती है कि उद्धव, जागत सोबत सपने सौतुक कान्ह कान्ह जकरी। हम तो कृष्ण को समर्पित होकर पूर्ण रूप से जीवन यापन कर रही हैं। हमारे कृष्ण को समर्पित होकर जीवन यापन करने का प्रमाण यह है कि हम जागृत अवस्था में
शयन करने की अवस्था में, स्वप्न में भी, यहाँ तक कि जब प्रत्यक्ष प्रभु हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, हर एक अवस्था में केवल कृष्ण नाम के रट लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वियोग की इस वेला में भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना अमृत तुल्य सुख देने वाला है। अतः हर स्थिति में हम कान्हा नाम की रट लगाती है। लेकिन जब हमारा ध्यान आपके द्वारा दिए गए ज्ञान योग पर केंद्रित होता है, जब आपके निर्गुण ब्रह्म की बातें हम आपके मुख से सुनती है, तो उनको सुनकर हमें क्या अनुभव होता है, ये गोपियाँ बताती है उद्धव से और कहती हैं कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। अति शब्द ना पढ़े, यहाँ पर अली शब्द पढ़े। अली बवरे बवरे का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अली यानी भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही है। तो गोपियाँ कहती कि हे अली यानी हे उद्धव, आपके द्वारा जो ज्ञान योग का उपदेश हमें दिया गया, उसको सुनते ही हम कैसा महसूस करती है। गोपियाँ बताती है कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करी ककरी। कि हे उद्धव, आपके योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो। क्या कहना चाह रही गोपियाँ? गोपियाँ यही कहना चाह रही कि हे उद्धव, आपका योग संदेश हम गोपियों के लिए, कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान त्यागने योग्य है। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह के लगते ही, जिह्वा उसकी कड़वाहट का अनुभव करते ही मुंह से उसका त्याग कर देती है, यानी खाने वाला मनुष्य कड़वी ककड़ी के कड़वेपन को महसूस करते उसको त्याग देता है, ठीक उसी तरह हे उद्धव, आपका ज्ञान उपदेश, योग साधना से जुड़ी हुई बातें और निर्गुण ब्रह्म से जुड़ी हुई बातें, निस्संदेह हम सभी ये सोचते हैं कि ये सारी बातें ज्ञान योग कड़वी ककड़ी के समान प्रथम अनुभव के आधार पर ही त्यागने योग्य है। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार तत्पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, आपका ज्ञान योग एक ऐसी बीमारी की तरह है जिसके बारे में हमने ना तो पूर्व में कभी सुना, जिससे बीमार किसी व्यक्ति को पहले हमने देखा नहीं। तो गोपियाँ इसी भाव को प्रकट करती हुई कहती है कि सोई व्याधि हमें ले आए। हे उद्धव, आप तो एक ऐसे ज्ञान योग के रूप में एक ऐसी व्याधि यानी शारीरिक रोग हमारे लिए लेकर आए हैं, देखी सुनी न करी। ऐसे ज्ञान योग के रूप में ऐसी बीमारी हमारे लिए लेकर आए हैं जिसको हमने न तो कभी देखा है और न उससे ग्रसित किसी व्यक्ति के बारे में हमने कुछ सुना है। तो जिस बीमारी को हमने देखा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, ऐसी एक बीमारी आप हमें देने के लिए लेकर आए हैं। अब आप ही बताओ, एक बुद्धिजीवी, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति कैसे किसी बीमारी को ग्रहण कर सकता है? अर्थात आपका ज्ञान योग न देखी गई न सुनी गई बीमारी की तरह स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम इसे बीमारी की तरह मानकर अपने जीवन से जोड़ने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि ये तो सूर तिने ले दीजिए। अंत में गोपियों ने कहा कि अगर आपको इस ज्ञान योग के उपदेश को, निर्गुण ब्रह्म के महत्व की बात को अगर किसी को देना ही है, तो निर्गुण ब्रह्म से जुड़े उपदेशों को, ज्ञान योग से जुड़े उपदेशों को अगर आपको किसी को देना ही है, तो हम तो ये इस सब के लिए, इन सब के लिए अयोग्य हैं। लेकिन हम ये आपको कहेगी, क्या कहना चाहती है कि यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। मन चक्री का मतलब है जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और ज्ञान योग के समर्थक होने के कारण जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है, ऐसे चंचल मन वाले लोगों को आप ये ज्ञान योग का उपदेश दीजिए। इस बीमारी को ऐसे चंचल मन वाले लोगों को दीजिए। यानी गोपियाँ यहाँ पर कहना चाह रही है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने वाली सगुणोपासिकाएँ हैं, प्रेमा भक्ति में डूबकर जीवन यापन करने वाली है। अतः हम अपने आप को आपके ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के अनुकूल नहीं मानती है।
हमें ये तीनों ही चीज़ें स्वीकार नहीं है। अतः अगर आपको किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें देनी ही है, ज्ञान और योग का उपदेश देना ही है, निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को आपके अनुयायियों के रूप में जोड़ना ही है, तो हे उद्धव, आप ये उन्हें ले जाकर दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, ज्ञान योगियों की तरह अस्थिर मन वाले हैं, उन्हें ले जाकर दीजिए। क्योंकि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में स्थिर है। कृष्ण के सगुण रूप में हम अपने मन को एकाग्र कर जीवन यापन कर रही है। अतः आपके ज्ञान योग के अनुकूल हम अपने आप को नहीं पाती है। राधे राधे।